ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज पहुंची है करोथा गांव में, जो कि रोहतक में जिला लगता है। और आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके माध्यम से जो गरीब परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि कोई भी संसार में व्यक्ति भूखा ना सोए। यानी संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि जब तक उन जैसे संत यहाँ पृथ्वी पर हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि ये देखिए आप, ये परिवार के जो सदस्य हैं ये सामने खड़ी हैं और उनके लिए ये सहायता पहुँची है। तो जानते हैं क्या पहले भी इनको सहायता दी गई थी और क्या क्या सहायता इन तक उपलब्ध कराई गई है, क्या और भी कोई इनकी ज़रूरतें हैं, आइए परिवार से मिलकर जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार माता जी, पहले भी आप तक ये सहायता पहुंची है? हाँ, कितनी बार पहुंची की? 2-3 बार गई। यानी ये तीसरी बार है? तीसरी बार है। अच्छा। दो बार देखे, तीसरी बार हुई। अच्छा। तो मेरा आदमी का इलाज फ्री में हुआ। अच्छा। हाँ, यानी आपका जो पति है वो बीमार है, उनका इलाज भी फ्री हुआ? उनका दिमाग चल रहा, उनका कोई औसत नहीं जिंदा। मैं कली करना नहीं, वो चबार ले ले, भीतर ले ले जी, अपना दिमाग में चला रहा बात। कर सको हो न्यू रहेगा जी। तो माता जी, पहले के मुकाबले अब आपका जीवन में कुछ सुधार हुआ? हाँ, सुधार होया मेरा जी। हाँ, कैसे क्या सुधार हुआ? सबकी में होया मेरा सुधार। हाँ, खाने पीने की जो परेशानी थी वो हट गई होगी आपकी? हाँ हट गई। अच्छा। एक कोड़ी सी लगी जा तड़के के वक्त है, वो कोड़ी डॉक्टर ने वो भी दिया था मेरे तय जी 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 पीने का। दवाई दुई मेरी भी चल रही थी ना। अब आपकी ये तो चिंता समाप्त होगी कि हमारा खाने का व्यवस्था कहाँ से होगी? हाँ, या होगी, पूरी होगी। अच्छा। हाँ, तो कैसे क्या कहोगे, संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद कर रहे हैं? मदद तो खूब कर रहे हमारी तो। जी हाँ जी। तो दर्शकों देखो, परिवार जब उनकी परिस्थिति बदलती है, किसी की भी बदल सकती है, समय किसी पर भी आ सकता है, लेकिन आज उन परिस्थिति खराब परिस्थितियों को भी बदलने की अक्षमता संत रामपाल जी महाराज में है। जिन परिवारों में दुख छाया हुआ है उनको सुखी बनाने की अक्षमता संत रामपाल जी महाराज में है। ये हम कह नहीं रहे हैं, आप तक दिखा रहे हैं। आप देख भी सकते हो इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता आई है। आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर,
इस परिवार में जैसे पता लगा कि पहले भी 2 बार सहायता हो चुकी है और तीसरी बार आई है, अब की बार क्या क्या सहायता की गई है? परमात्मा की तरफ से अब की बार 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, नहाने के लिए साबुन है, वॉशिंग पाउडर है और कपड़े धोने के लिए साबुन है, चाय पत्ती है, मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, अचार है, जीरा है, 1 लीटर तेल है, नमक है, 5 किलो आलू हैं और 5 किलो प्याज हैं, 2 किलो दाल हैं 2 प्रकार की और 2 किलो चीनी और एक जो हमारा दूध है 1 केजी का डिब्बा। ये परमात्मा की तरफ से सहायता दी गई इन परिवार को। वैसे तो सर कहते हैं कि देखो इतनी सहायता आज के समय में कोई कर ही नहीं सकता। बात करें तो आप परिवार के पास भी आज महंगाई का दौर है, वो सहायता नहीं कर पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की हम बात कर रहे हैं, अब हमारे दर्शक भी सोचने पर मजबूर हैं, वो खुद आज हिसार जेल में हैं जी। ना तो वो कोई बिजनेसमैन है, ना ही उनके पास कोई, यानी बात करें तो पूर्वजों का कोई धन दौलत है, फिर ये सहायता वो किस प्रकार कर पा रहे हैं? जो हमारे गुरुजी की जो एक मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णिमा की, जो परिवार गरीब हैं उनसे हमारे जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो उनको सहायता दी जाती है और ये सहायता जो हमारे आश्रम की तरफ से दी जाती है जी। तो दर्शकों, जैसे कि हम बात कर रहे थे इस सहायता की, ये देखिए एक रसोई का सारा सामान, जिसको कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा चल रहा है, हमारी टीम कवर कर रही है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरुजी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ये कार्य किस प्रकार संभव कर पा रहे हैं? क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? जी सर बताइए, क्या वास्तव में वो कर पा रहे हैं ऐसा? क्योंकि समाज सोच रहा है कि वो जेल में है, जेल में होते हुए ये कार्य करना असंभव बात है। ना तो वो कोई बिजनेसमैन है, ना ही उनके पास अपने पूर्वजों का कोई खजाना है, फिर इतनी सहायता, इतना पैसा खर्च कहाँ से आ रहा है? देखिए, यहाँ पर भगवान की शक्ति काम कर रही है। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ये वर्तमान में कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के ही अवतार हैं और आपको भी पता है वो हिसार जेल में है इस टाइम। लेकिन फिर भी यहाँ पे गांव-गांव के गली गली के कोने कोने में जितने भी गरीब रहते हैं, ये सबको ये एक बहुत बड़ी एक सहायता प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो खाने को रोटी भी दे रहे हैं, खाने का पूरा राशन आप देख सकते हो, और कपड़े की भी व्यवस्था हमारे गुरुजी करवाते हैं। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, घर की भी व्यवस्था करवाते हैं। तो ये काम तो कोई इंसान तो कर नहीं सकता, आम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। या तो वो स्वयं भगवान हो सकता है या फिर भगवान का भेजा हुआ जो पूर्ण संत होता है वही हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि समाज में सभी लोग भक्ति करें और समाज में कोई दुखी ना रहे, क्योंकि एक पिता को अपने बच्चों का दुख महसूस होता है और किसी को नहीं होता है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके अंतर्गत कोई भी गरीब भूखा ना सोए। तो सर बात करें समाज की, क्या समाज कल्याण के भी कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में कोई एक समाज सुधार का काम नहीं हो रहा। बहुत से उनके अनुयायी, जितने भी अनुयायी हैं, हमेशा हर जगह वो समाज सुधार के कार्यों में आपको सबसे पहले खड़े पाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, रक्तदान भी करते हैं और दहेज मुक्त विवाह, रमैनियाँ, जिनको रमैनियाँ भी कहते हैं, वो भी करवाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, बेटियों को वो बोझ मानते हैं, क्योंकि उनकी शादी में लाखों लाखों का खर्चा आता है, इतने रुपए उनके पास भी नहीं होते। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, सिंपल साधारण तरीके से 17 मिनट की असुर निकंदर रामायणी होती है, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं, वैसे सिंपल तरीके से शादियाँ करते हैं। और हमारे गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं, ना तो वो चोरी करते हैं, ना वो रिश्वत लेते हैं, ना वो नशा करते हैं, ना ही वो कोई पाखंडवाद करते हैं, ना ही वो छुआछूत मानते हैं, ना ही किसी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव करते हैं। तो ये समाज सुधार का कोई एक काम नहीं कर रहे हमारे गुरुजी। संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक भी माने जाते हैं। तो सर जैसे आपने बात कही थी कि कपड़ों की व्यवस्था भी की जाती है, अभी मौसम चेंज होगा आने वाले समय में, क्या सर्दी के कपड़े भी दिए जाएंगे जरूरतमंदों को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये जिन परिवारों की सहायता कर रहे हैं, जब तक उस परिवार में अगर कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होके इस घर की स्थिति संभाल ना ले, जब तक ये पूरी व्यवस्था जितनी भी है आश्रम की तरफ से मिलती रहेगी। अगर उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है तो राशन की व्यवस्था मिलेगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं तो मौसम के अनुसार जैसे भी मौसम होगा वैसे कपड़े दिए जाएंगे, अगर उनके पास रहने के लिए घर नहीं है
तो घर भी दिया जाएगा। घर बनवा रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, काफ़ी लोगों के घर भी बनवाए हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था गुरुजी हमारे कर रहे हैं जी। तो आइए माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी, आपके पास कपड़े की व्यवस्था है? कपड़े हैं? कपड़े तो बतेरे मेरे पास मालक के पास नहीं है कपड़ा। हाँ, मेरा दौर तो बहुत है, मैं काम कर रही हूँ, वो देते हैं कपड़ा। अच्छा, कपड़े आपके पास हैं, आपके पति के पास कपड़े नहीं? नहीं, मेरे पति के पास नहीं है कपड़ा। बस। तो सर, जैसे अभी माता जी ने अपनी एक जो इनको जरूरत थी वो बताई है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, आश्रम की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं। अब जैसे इनके पास तो कपड़े हैं, इनके जो पति हैं उनके पास कपड़े नहीं। हम कोशिश करेंगे आश्रम की तरफ से इनको भी 2-4 सेट कपड़े दिलवा देंगे। जी। तो दर्शकों, वो कहते हैं ना कि शरण पड़े को गुरु संभाले। तो ये देखिए, यहाँ ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने संभाल लिया है। बात करें इस समय की, तो आज कितना भी धनवान व्यक्ति हो लेकिन इतनी सहायता नहीं कर सकता है। क्या इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई स्वार्थ है? क्योंकि आज विश्व में कोई भी किसी की मदद करता है तो उसमें निजी स्वार्थ होता है। तो सर, क्या इसमें कुछ स्वार्थ छुपा है संत रामपाल जी महाराज का? ना, स्वार्थ कोई नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं और जो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, इनको उन गरीबों का दुख दिखता है। यानी कि हमारे गुरु जी उन गरीबों का दुख देख रहे हैं जिनको हर कोई इग्नोर कर देता है। प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, जो गांव के नेता मंत्री, गांव के प्रधान सरपंच होते हैं, जिन गरीबों को हर कोई इग्नोर कर देता है, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी सुनने हैं संत रामपाल जी महाराज। आप खुद ही सोच के देखो, संत रामपाल जी महाराज तो हिसार जेल में बैठे, ये लोग यहाँ गाँव के कोने में पड़े, इनसे उनका क्या ही लेना देना। लेकिन नहीं, वो मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। उन जैसे एक बाप होता है, वो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज हैं। इस धरती पे जितने भी लोग हैं, जितने भी दुखी हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको उनका दुख दिखाई दे रहा है। इसलिए वो बढ़ चढ़ के इन सब की मदद करने का आदेश अपने शिष्यों को दिए हैं। और इनके शिष्य भी, हमारे गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं, वो दिन रात लगे हैं लोगों की मदद करने में। तो दर्शकों, ये जो सहायता मिली है, आइए यहाँ पर उपस्थित माताएं और भी हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित गांव के सदस्य हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या पहले ऐसा कोई कर पाया था, क्या कोई कर पाएगा आगे भी। तो आइए हम आपको। नमस्कार माता जी। और भाई, क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष है। माता जी, देखो आपकी आयु काफी हो चुकी है, क्या पहले ऐसा जीवन में आपने देखा था कि कोई मदद करने के लिए पहुंचे? कोई मदद नहीं थी, किसी ने भी मदद नहीं करी। इस परिवार की मदद हुई, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, मैं तो नको थारा और जुग जुग बस भगवान थारा जिंदगी लगाओ। गरीबों की मदद हो रही है। हाँ, सब आने वाला समय कैसा होगा? हाँ, बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। तो दर्शकों, देखो माताएं भी खुश हैं कि परिवार की मदद हुई है। तो सर, इस परिवार की और क्या क्या मदद की गई है? भाई, इलाज भी फ्री होया भाई। अच्छा, इलाज भी फ्री, गरीब आदमी को बहुत सारा लग रहा है, गरीब आदमी का भी भाई। जी जी जी। यानी बीमारी का इलाज भी किया गया आश्रम की तरफ? का भी आश्रम का इलाज किया गया भाई। जी जी जी। बहुत सारा लग रहा है गरीब आदमी का। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे राजा वजीर, वहाँ पहुँच रहे हैं परमेश्वर कबीर। बात करें तो समय की, आज समय आप स्वयं ही देख सकते हैं कि किसी के पास किसी की हालात पूछने का भी समय नहीं है। सहायता तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आज हरियाणा में, वो कहता नहीं कि हरि आए हरियाणा में, आज संत रामपाल जी महाराज वो भगवान आए हैं जिन्होंने आज गरीबों की आह सुनी है, पुकार सुनी है और उनकी मदद की है। तो मैं पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उन दुखी परिवारों पर मुस्कुराहट लौटाई है जिनकी उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।